क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि आप लोन के लिए अप्लाई करने के लिए गए बैंक में, सब कुछ एकदम से परफेक्ट था, डॉक्यूमेंट्स भी आपने दे दिए थे, इनकम भी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने मतलब बैंक वालों ने। या फिर ऐसा कभी हुआ है कि आपका कोई प्रॉपर्टी का डील फाइनल होने के लिए आ गया था, सब कुछ एकदम परफेक्ट था, डॉक्यूमेंट्स भी वहां पे आपने एकदम सही से सब कुछ दे दिया था, फिर एजेंट आपको आके बोलता है कि सर, आपका सिबिल स्कोर वीक है और इसके वजह से हम आपका एप्लीकेशन, आपका लोन फाइल आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। और फिर आप सोचते हो कि क्रेडिट स्कोर ये क्या होता है भाई, और मैंने ऐसा क्या काम गलत कर दिया जो मुझे एजेंट ने आके बोला कि आपका सिबिल स्कोर वीक होने के कारण आपका एप्लीकेशन नहीं हो सकता। मैं हूँ पूनम भगत, COO द लो इंटरेस्ट .com, और आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है और उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और अपने सपने खुद पूरा करना चाहते हैं बिना किसी के मदद के। लेकिन साला ये सिबिल स्कोर ना बार बार बीच में आता है क्या ये सिबिल स्कोर, क्यों ये सिबिल स्कोर इतना इम्पोर्टेंट होता है, और 750 सिबिल स्कोर लाने के लिए क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इस वीडियो में। कुछ खाने के लिए ले लो, नोटपैड निकालो और शुरू करते हैं शुरू से रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो एक कहानी से शुरू करते हैं। कहानी है मीरा की। मीरा एक 28 साल की लड़की है, पुणे के एक IT कंपनी में जॉब करती है और उसकी सैलरी महीने का वो कमाती है 55,000। और मीरा चाहती थी कि पुणे में एक अच्छे एरिया में उसका घर हो, तो उसने क्या किया, सीधा वो बैंक गई, एप्लीकेशन फिलअप किया और लोन के लिए प्रोसेस के लिए उसका एप्लीकेशन उसने दे दिया बैंक में जाके। फिर एक हफ्ते के बाद मीरा को कॉल आया कि सॉरी मैडम, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं कर सकते, आपका सिबिल स्कोर खराब है। मीरा हैरान थी, परेशान थी। उसने सोचा कि अरे, मेरी सैलरी तो अच्छी है और मैं EMI भी अफोर्ड कर सकती हूँ, फिर भी उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा क्यों बोला। उन्होंने मीरा को बोला कि तुम्हारा जो सिबिल स्कोर है वो है 580 और एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए हमें एटलीस्ट 700 सिबिल स्कोर चाहिए। 580 एक छोटा सा नंबर, और उस नंबर ने उसके पूरी प्लानिंग की गाड़ी वहीं पे रोक दी। मेरा मायूस होकर घर गई और उसने सोचा कि ये सिस्टम जो है ना वो उसके अगेंस्ट है, और फिर उसने ये भी सोचा कि मेरे साथ बहुत ज्यादा कुछ गलत गलत चीजें हो रही हैं। फिर मीरा ने क्या किया जो बहुत कम लोग करते हैं, उसने समझना शुरू किया। फिर उसके बाद उसका सिबिल स्कोर 762 हुआ एंड उसके बाद उसने फ्लैट भी खरीदा 3% कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, क्योंकि उसका जो सिबिल स्कोर बना था 700 प्लस बना था, 762 बना था सिर्फ 6 महीनों में। तो ये मीरा की रियल कहानी है और 6 महीने में उसने अपना सिबिल स्कोर 580 से 762 कर दिया। और कैसे किया वही आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को भगा के मत देखना। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप वीडियो को 1.5x के स्पीड से देख सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव के सब में बांट दो, सब में शेयर करो। ये ज्ञान का पिटारा आपको सब में बांटना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पे प्रेस करना है। तो पहले थोड़ा हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्रेडिट स्कोर है ना, एक 3 डिजिट का नंबर होता है। 300 से लेके 900 तक उसकी रेंज होती है। मतलब ये नंबर आपको बताता है कि आप फाइनेंशियली कितना रिलायबल हो, मगर अगर आप किसी से पैसे लोगे तो आप उसको वापस भी करोगे, राइट। तो सिबिल स्कोर के बारे में, उसके रेंज के बारे में हमने बहुत सारे हमारे वीडियोस में बताया है, प्लीज जाके देखिएगा। मान लो कि आप स्कूल में हो और स्कूल में आपको रिपोर्ट कार्ड आता है, आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क्स दिए जाते हैं, तो वहां पे ना आपका फाइनेंशियल बिहेवियर आपका सब्जेक्ट होता है। इंडिया में सिबिल स्कोर सिबिल बनाती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन इंडिया ब्यूरो लिमिटेड, और इसके अलावा ट्रांसयूनियन, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, क्रीफाइमार्क ये भी है, लेकिन सबसे ज्यादा सिबिल स्कोर यूज होता है। अब हम थोड़ा रेंज के साथ समझते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 350 से लेके 550 है तो आपका लोन इम्पॉसिबल है, आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर का रेंज 550 से लेके 650 है तो मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलेगा। 650 से लेके 750 तक है तो आपको लोन मिलेगा,
आप थोड़ा निगोशिएट भी कर सकते हैं। एंड अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से लेके 950 तक है, एक्सलेंट है, तो आपको बेस्ट डील मिलेगी। और ये जो क्रेडिट स्कोर है ना, ये डिसाइड होता है 3 बड़ी चीजें देख के। पहला है पेमेंट हिस्ट्री। 35% आपका जो ईएमआई आप टाइम पे पे करते हो क्या, क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन आप टाइमली पे करते हो क्या, ये सभी इसमें देखा जाता है। दूसरा होता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। 30% आपका क्रेडिट कितना अवेलेबल है और आप कितना यूज कर रहे हो। और तीसरा लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री की 15% उससे डिसाइड होता है कि आप कितने टाइम से क्रेडिट यूज कर रहे हो। बाकी में क्रेडिट मिक्स और अकाउंट का भी रोल है। आप सिर्फ ये समझो कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है ना, वो लिविंग ब्रीदेबल नंबर है। एक्चुअली ये बदल सकता है, अगर आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो। और एक कहानी देखते हैं, सुनीता जी की कहानी। थोड़ी ड्रामेटिक है, लेकिन बहुत सारे लोग इस कहानी से रिलेट कर सकते हो। सुनीता जी 32 साल की दिल्ली में रहने वाली एक हाउसवाइफ है। वो क्या करती है, हस्बैंड की जो सैलरी है एंड थोड़ी सी फ्रीलांसिंग करके घर चलाती है। और सुनीता जी को क्रेडिट स्कोर के बारे में, सिबिल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसके घर में ये पता ही नहीं है। हस्बैंड शादी के बाद सब कुछ फाइनेंशियली जो डिसीजन होता है वही लेते हैं, और सुनीता जी सिर्फ अपना सेविंग अकाउंट वगैरह संभालती हैं। फिर एक दिन क्या हुआ कि सुनीता जी को इमरजेंसी आ गई, हस्बैंड की जॉब चली गई, और फिर बच्चों का स्कूल का फीस एंड बाकी भी कुछ चीजें, सब कुछ प्रेशर आ गया। फिर सुनीता जी ने क्या किया, बैंक में जाके लोन के लिए अप्लाई किया। और फिर एजेंट ने उन्हें बोला कि मैडम आपका लोन नहीं हो सकता, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर ही नहीं है, कुछ भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। नो सिबिल स्कोर मतलब ना 300, ना 500, ना 750, कुछ भी नहीं, सिर्फ 0। और ये जो सिचुएशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा वर्स होती है एज कम्पेयर टू लो सिबिल स्कोर से भी, क्योंकि बैंक को तो पता ही नहीं होता है कि आप एग्जिस्ट करते हो या नहीं फाइनेंशियली। इसका मतलब ये नहीं होता है कि क्रेडिट स्कोर बनाना सिर्फ जो डेट में रहते हैं उनके लिए होता है, ये उनके लिए भी होता है जो एकदम सेफ खेलते हैं या फिर क्रेडिट यूज ही नहीं करते। फिर उसके बाद सुनीता जी ने क्या किया कि 8 महीने के बाद अपना सिबिल स्कोर 0 से 710 तक बना लिया, सिर्फ एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का टाइमली पेमेंट करके। तो मॉरल ये है कि फाइनेंशियल इनविजिबिलिटी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, और इस ट्रैप में बहुत सारी लड़कियां फंस कर रह जाती है, क्योंकि अभी भी ऐसा है ना कि बहुत सारी विमेन अभी भी वर्किंग नहीं है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि 6 महीने में 750 सिबिल स्कोर प्लस कैसे बनाना है ना, ये स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले ये जानो कि आप कहाँ पे खड़े हो, अपना सिबिल स्कोर चेक करो। sibil.com पे जाके फ्री में आप साल में एक बार चेक कर सकते हो, या फिर lowinterest.com, पैसा बाजार, बैंक बाजार से जाके भी आप अपना सिबिल स्कोर डाउनलोड कर सकते हो, सिबिल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। और स्कोर अपना क्या है, रिपोर्ट अच्छे से पढ़ो, कोई एरर तो नहीं है ना, या फिर कोई ऐसा लोन है जो आपने लिया ही नहीं है, या फिर कोई अकाउंट ओपन है, ये सब कुछ आपको चेक करना है। और हाँ, अगर कोई एरर है ना आपके सिबिल में, तो वो एरर आपका सिबिल स्कोर गिरा देते हैं बिना आपकी गलती से। तो अगर कोई एरर आपको फाउंड होता है आपके सिबिल रिपोर्ट में, तो आपको क्या करना है, सिबिल को डिस्प्यूट रेस करना है। हाँ ठीक है, 30 से 45 दिन लगेंगे, लेकिन वर्थ इट है, आपका सिबिल स्कोर तो बढ़ेगा। तो मीरा के केस में ना, उसका एक पुराना लोन अकाउंट गलती से ओपन दिख रहा था, तो उसने वो गलती सुधारी, डिस्प्यूट रेस किया, और उसका सिबिल स्कोर 580 से 620 हो गया। बहुत सारे लोग ना क्रेडिट कार्ड से डरते हैं और बोलते हैं ये तो डेट का रास्ता है, लेकिन ये लोग गलत बोलते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड सही से यूज करते हो ना, तो आपका स्कोर बढ़ाने का ये अच्छा दोस्त हो सकता है आपका। रूल नंबर 1, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का कुछ आउटस्टैंडिंग है, तो आपको पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग पे करना है, सिर्फ मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्यू पे नहीं करना है। अगर आप मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्यू पे करते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करते हो, और उससे आपका क्रेडिट स्कोर नहीं बढ़ने वाला है। और रूल नंबर 2, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन 30% से कम आप रखते हो, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो रॉकेट की तरह ऊपर जा सकता है। अगर आपका 1 लाख का क्रेडिट कार्ड का लिमिट है, तो आपको सिर्फ 30,000 उस क्रेडिट कार्ड से आपको यूज करना है। अगर उससे ज्यादा कुछ आपका करना है, कुछ खर्चा है, तो आप दूसरा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको हर क्रेडिट कार्ड से सिर्फ 30% उसका जो लिमिट होता है उतना ही सिर्फ आपको यूज करना है। सुनीता जी ने तो यही किया था,
सिर्फ 20,000 के लिमिट का क्रेडिट कार्ड, सिक्योर क्रेडिट कार्ड लिया था और सिर्फ हर महीने ग्रोसरी बिल वगैरह ये सब कुछ वो उनसे यूज कर रही थी, उस क्रेडिट कार्ड से यूज कर रही थी और फिर उसकी वजह से उनका सिबिल स्कोर 0 से 710 हो गया था सिर्फ 8 महीने में। ये रूल गोल्डन रूल है, इसको लैमिनेट करो और अपने फ्रिज के ऊपर लगा दो। पेमेंट हिस्ट्री 35% ऑफ योर स्कोर। एक दिन भी लेट पेमेंट, 30 दिन भी लेट, आपका जो सिबिल स्कोर है 50 to 100 पॉइंट से ना नीचे गिरा देता है। सोचना मत कि ये छोटा मैटर है। ऑटो पे ना आपको सेटअप करना है कि जिस दिन सैलरी आती है उसके दूसरे दिन ही आपका जो ईएमआई है या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल है उसमें से चले जाए। मतलब क्या कि भूलने का ऑप्शन ही खत्म। आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि रितु नाम की एक लड़की थी, बैंगलोर में जॉब करती थी। उसका सिबिल स्कोर है ना अप्रोक्सीमेटली 710 था। वो एक दिन टूर पे थी, उसका जो क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट था उसको पे करना था, लेकिन मिस हो गया। 3,000 था सिर्फ, लेकिन फिर भी उसने वो पेमेंट नहीं करा तो उसका सिबिल स्कोर 710 से 650 हो गया था। मतलब आप सोचो कि कंसिस्टेंसी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। ये एक और गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि लोन खत्म हो गया बस वो अकाउंट ही बंद करवा दो। लेकिन रुको, अगर आपका पुराना लोन अकाउंट जो होता है उसका लॉन्ग टर्म हिस्ट्री होता है तो वो आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अगर तुम्हारा कोई क्रेडिट कार्ड है जो तुम यूज ही नहीं करते हो तो उसको बंद मत करो, उसको लाइव रखो और कोई साल में एक छोटा सा मतलब स्पेंड करो कहीं पे भी और उसका सिर्फ बिल भरो, वो भी काफी। और अगर आप कोई लोन मतलब क्लोज करवाते हो ना तो बैंक से एनओसी लेना मत भूलना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि इन फ्यूचर आपके सिबिल स्कोर में, सिबिल रिपोर्ट में वो दिख सकता है लोन एक्टिव, तो आप उसके हेल्प से ना आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। ये मिस्टेक ना मैं सबसे ज्यादा देखती हूँ कि किसी ने बोला कि इसका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, इस बैंक में अप्लाई करो, उस बैंक में अप्लाई करो, फिर ये एनबीएफसी में अप्लाई करो। फिर इससे क्या होता है कि हर एक हार्ड, इसकी ना तो एक हार्ड इंक्वायरी होती है और हर हार्ड इंक्वायरी के पीछे आपके सिबिल स्कोर है ना 5 to 10% से मतलब पॉइंट से गिर जाता है। मतलब एक महीने में अगर आप 5 हार्ड इंक्वायरी करते हो तो आपका सीधा 50 पॉइंट से आपका स्कोर गिर जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक एप्लीकेशन जो होता है आपको सिर्फ 3 से, वैसे तो मैं 2 ही सजेस्ट करूंगी, लेकिन आपको 3 से ज्यादा इंक्वायरी नहीं करनी है। एंड ऑल्सो आपको अगर रिजेक्ट हो ही जाता है किसी ना किसी कारण से तो आपको 3 से 6 महीने रुकना है और फिर आपको आपका सिबिल स्कोर बढ़ाना है, एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी है। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है जैसे कि thelowinterest.com, वहाँ पे जाओ आप और आपकी सॉफ्ट इंक्वायरी आप करो, वहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी चेक करो कि आप एलिजिबल हो क्या, आपका सिबिल स्कोर अच्छा है क्या, एंड फिर उसके बाद आप अप्लाई करो लोन के लिए। ये एडवांस लेवल है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आप लोन भी ले सकते हो। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट जैसे कि लोन और रिवॉल्विंग क्रेडिट जैसे कि क्रेडिट कार्ड, अगर आप दोनों भी यूज करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर फास्टली बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने के लिए लोन लेना चाहते हो तो प्लीज मत लो। पहले जो मैंने 5 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए हैं वही सिर्फ आपने फॉलो किया, तभी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छे से इम्प्रूव हो सकता है, बढ़ सकता है। अब मैं तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ कविता जी से। कविता एक 35 साल की चेन्नई में रहने वाली एक लेडी है जो गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है। एक दिन क्या हुआ, उसके सहेली ने उसको सिबिल स्कोर के बारे में बताया और उसका सिबिल स्कोर चेक किया, वो था 510। फिर कविता जी का मतलब जो सेविंग वगैरह था, हाथ से वो एक एक रुपया, लिटरली एक एक रुपया वो बचाती थी और अकाउंट में सेव करके रखती थी। उसके पास ना एक बेसिक वाला स्मार्टफोन था और उसने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के उसने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, स्टूडेंट काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड, 10,000 का लिमिट वाला। तो जो उसने पैसा बैंक में जमा किया था उसके अगेंस्ट ही सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड काइंड ऑफ उसको मिला था। तो वो उससे क्या करती थी, ग्रोसरी बिल वगैरह हर महीने वो उससे स्पेंड करती थी। फिर उसका सिबिल स्कोर 6 महीने में ही 510 से 718 हो गया और फिर 9 महीने के बाद 760 हो। और उसी बेसिस पे कविता ने क्या किया, 3 लाख का लोन ले लिया 2 व्हीलर का।
उसके बेटे के कॉलेज के लिए 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा नहीं बन सॉरी अगर उसका सिविल स्कोर अच्छा नहीं बनता तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% लग जाता, मतलब 1,000 रुपए उसके इसमें बच गए। कविता को किसी ने नहीं सिखाया ग्रोइंग अप, उसने खुद सीखा, खुद के लिए और अपनी बेटी के लिए। और यही पावर है ना कि जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें सीखना है खुद के लिए, फिर कोई रोक नहीं सकता। चलो कुछ मिथ दूर करते हैं। मेरी सैलरी अच्छी है तो मेरा क्रेडिट स्कोर भी बहुत ही अच्छा होगा। सैलरी और क्रेडिट स्कोर ये दोनों डिफरेंट टर्म है। आपका अगर पैकेज 20 से 25 करोड़ का भी है ना, तब भी आपका क्रेडिट स्कोर 400 हो सकता है। मैंने कोई लोन नहीं लिया, मेरा स्कोर परफेक्ट होगा। गलत। अगर कोई लोन ही नहीं है तो आपकी कोई क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री ही नहीं है, कोई क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं है, बिल्कुल भी फाइनेंशियली आप इनविजिबल हो। क्रेडिट कार्ड यूज करना मतलब डेट में जाना। गलत। अगर आप क्रेडिट कार्ड सही से यूज करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छे से इंप्रूव हो सकता है। स्कोर अगर एक बार गिरा तो दोबारा नहीं बढ़ता है। गलत। आपको तो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, सुनीता, कविता और मीरा का, उन्होंने प्रूफ किया। और क्या चाहिए? और ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। गलत। ये हर इंसान के लिए है जो क्रेडिट कार्ड चाहता है, जो लोन चाहता है, उन सभी के लिए है। ये सब सुन के आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगा होगा कि इतने सारे स्टेप कौन याद रखेगा, लेकिन आपको आज सिर्फ एक ही काम करना है, सिर्फ एक। thelowinterest.com पे जाना है और अपना सिबिल स्कोर फ्री में एक बार डाउनलोड करके देखो, सिर्फ एक बार। और जो नंबर आता है, जो सिबिल स्कोर आता है, वो 400 है, 500 है, 700 है, 600 है, सिर्फ वो नंबर देखो, अपने वैल्यू को जज मत करो। तुम्हारी जो वैल्यू है ना उस स्कोर से मेजर नहीं होती है, लेकिन तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम उस स्कोर से कनेक्टेड होती है। और हम चाहते हैं कि आपको वो फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, क्योंकि जब भी कभी आपका क्रेडिट स्कोर स्ट्रांग होगा ना, तो बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी के मदद के, सिर्फ अपने नाम पे आप बैंक में क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए या फिर किसी भी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आप अकेले काफी हो। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर घर में ये इन्फॉर्मेशन जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मुझे कमेंट में बताना कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, मैं सुन रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने क्रेडिट स्कोर का भी।